भाइयों बहनों और दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत। कल मैं विश्वास करता हूँ कल का वचन आपको आशीष आशीष निश्चित किया है और उसी का आज दूसरा भाग में हम प्रवेश करेंगे। आमीन। आइए हम सभा को शुरू करने से हम पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता और अब पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर। हम आपको भी स्वागत करते हैं इस वक्त परमेश्वर, जो हर एक दो वचन जो सुन रहे प्रभु जगत के कोने कोने के लोगों में, हर एक के घरों में, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस वक्त आपकी उपस्थिति उनके घरों में आए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आने वाला वचन परमेश्वर आप अभिषेक करना ताकि वे हमारा वचन, आपका वचन हमारे अंदर जो बदलाव करना चाहता है वो बदलाव कर सकते हैं और ये वचन हमारे लिए आशीष बने। सारी आदर प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम जेम्स की किताब में जाएंगे। आयब किताब 1 में वचन 26। याकूब 1 वचन 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उन लोगों को कहते हैं कि जो लोग अपने आप को धर्मीय समझते हैं और अपनी जबान को संभाल नहीं पाते, उनके लिए वो कहता है कि ये लोग अपने हृदय को धोखा दे रहे हैं। आमीन। और कहता है कि इनकी भक्ति व्यर्थ है। अपने हृदय को धोखा देना यानी कि अपने आत्मा को झूठ को विश्वास करने के लिए हम मजबूर करते हैं। आमीन। पौलुस यही पर कहता है दूसरा तीमुथियुस 2 में वचन 25। दूसरा तीमुथियुस 2:25। और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उनके मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। आमीन। यहाँ पर बाइबल के उन विरोधियों के बारे में कहता है कि जो लोग विरोध करते हैं, ये विरोधी लोग कौन होते हैं? एक उदाहरण के लिए ऐसे मसीह लोग रहते हैं जिनको पता होता है कि हम नकारात्मक शब्द नहीं निकालना चाहिए, इनके लगातार उनके मुख से कमी है, घटी है और बीमार है, निर्बलता है, हार चुके, ये लोग जो रहते हैं, खास करके ये विश्वासी लोग के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये लोग विरोधी है और ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वे अपने मन को यानी कि उनके आत्मा को झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं लोग। आमीन। और ये लोग परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर ने जो पुरौठा किया उनके भलाई के लिए, लेकिन उनके ऊपर या सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते लोग। आमीन। और ये वचन क्या होता है? ये जो उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वे उनके आत्मा में वे प्रवेश करता है एक बीज के समान, क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक वचन जो आपसे मुख से निकलता है वो एक बीज के समान है। आमीन। और ये खाली नहीं होएगा, क्योंकि ये जब वचन जब उनके चित्त में जाएगा तो उसका फल लाएगा। और यदि वो घटी की बात करते रहेंगे तो उनके जीवन में घटी आती है। यदि वे निर्बलता की बात करते या बीमारी के ऊपर बात करते तो उनके जीवन में बीमारी आती है। आमीन। तो ये उनका भाग होता है, ये उनका प्रतिफल मिलता है ना। हम यीशु मसीह के वचन को देखेंगे जिन्होंने मरकुस 4 में कहा है 26 और 27। मरकुस 4:26-27 कहता है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे। अभी देखिए, परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में होता है। आमीन। जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, जैसे कि एक मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज ऐसे उगे और रात दिन के बाद वो बीज ऐसे उगता है और बढ़े कि वह न जाने। और वो बढ़ता है लेकिन वो मनुष्य को पता भी नहीं चलता कैसे वो आ गया। आमीन। अभी यहाँ पर हमें एक चीज देखना है कि ये बोने वाले का एक ही काम था कि उसको बीज को बोना था। आमीन। और हम सब लोग जानते हैं कि वचन ही बीज है, राइट? ओके। और जो मनुष्य का हृदय होता है या मन होता है, द हार्ट ऑफ मैन, ओके, ये भूमि होती है और उस भूमि में हम उसमें बीज को डालते हैं, राइट? तो जो हम मुंह से निकलते हैं वो हम अपने हृदय में बोते हैं। आमीन। हम मरकुस 4 में देखेंगे, उसी में वचन 14 और 15 और थोड़ा पहले देखते हैं। मरकुस 4:14-15। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे
जो मार्गों के किनारे जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है ये वे लोग हैं कि जब उन्होंने सुना जब उन्होंने सुना। तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनने बोया था उठा ले गया। आमीन। अभी यहाँ पर देखिए, शैतान भी आता है बीज बोने के लिए। जब आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा न करते हुए आप आपके मन की बातें, आपको कैसे महसूस होता है, आप वो आता है, वो वचन कहाँ से आते हैं? वो आपके मन में डालने वाला कौन है? शैतान डालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चंगे हो, लेकिन आप बोलते नहीं, मुझे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही है। परमेश्वर गरीब को बोलता है तो अमीर है, वो बोलते हैं नहीं देखो तेरी परिस्थिति देखो, तो हम क्या करते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता हम अमीर है। तो ये शैतान उस वक्त आता है आपके मन में, ये वचन डालते हैं। आमीन। इसलिए मैं चाहता हूँ भाई और बहनों और दोस्तों कि आप गलत बीज को अपने हृदय में गलत बातें करके उसको बोना नहीं, क्योंकि आप जो बात करते हो वो आपके हृदय में आप उसको बोते हो, उन वचन को आपके हृदय में बोते हैं। इसलिए उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दी है, उसके वचन, आमीन, जो वादे हैं जो परमेश्वर ने को आपको दिए हैं, वो आपको पवित्र आत्मा के ओर से मिले हुए हैं। आमीन। आइए हम पहले कोरिन्थियों 2 में वचन 13 पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियों 2 वचन 13, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, 1 मिनट, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की जिनको हमने मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, ये अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आत्मा से सिखाई हुई बातें हैं, आत्मिक बातें, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आत्मिक बातों से मिला मिलाकर आपको सुनाए जाते हैं। यानी कि ये वचन पवित्र आत्मा, आत्मिक बातें पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है ना, वो पवित्र आत्मा, ये वो सिखाता है। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या बड़ी बड़ी चार बातें, महान महान बातें हमारे लिए तैयार करके रखी है। उन्होंने ये सारी बातें एक महिमा पूर्ण और एक उत्तम जीवन देने के लिए, खास करके जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता में हैं। आमीन। यीशु मसीह के लव के कारण हम धार्मिक बने, और ये बड़ी बड़ी महिमा जैसी बातें और उत्तम बातें परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखी है, और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में प्रकट की गई है। आमीन। और ये प्रकट की कैसी जाती है? पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मीय आत्मा में वो दी गई है। आमीन। और पवित्र आत्मा ही है जो हर वचन को आपके आत्मा में ढूंढते रहता है। आमीन। तो गलत बातों को आपके आत्मा में मत डालो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका मददगार है। जो चीज आपने आपके अंदर डाली है, पवित्र आत्मा वही बातें आपको बाहर निकाल देगा। आमीन। क्योंकि आपका आत्मा पवित्र आत्मा की तरह ही काम करता है। आमीन। और वो आपके अंदरूनी बातों को ढूंढते रहता है। आमीन। और क्यों नहीं ढूंढते रहता है? ताकि वो आपके जीवन में उसका फल लाने के लिए। अभी मैं नहीं जानता आपने किस किस्म के बीज को आपके हृदय में, जो भूमि में आपने बोई है। पवित्र आत्मा आपका मददगार है, जो भी वचन आप डालोगे वो बाहर निकालने वाला है। आमीन। और वो ऑलरेडी उसने काम शुरू किया। बाइबल कहता है जो काम मैंने शुरू किया मैं निश्चित पूरा करूंगा। अभी ये बात सही या गलत दोनों हो सकती है, क्योंकि आपके मुख में है, जो आपके हृदय में आप क्या बोल रहे हो। आमीन। इसलिए हमारा काम है हमारे हृदय में सही वचन को आपको लगातार मुख से निकालना है। प्लीज डोंट टॉक नेगेटिव। अपने जीवन के ऊपर कभी भी हार की बातें कभी भी घोषित नहीं करना। कभी आप कहना नहीं कि मैं नाकाम हो गया, मैं टोटल फेलियर हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। कोई लोग दुनिया कुछ भी कहे, आप उन बातों के ऊपर ध्यान मत दो। आप यही आपके मुख से लगो कि गॉड सेज यू विल बी रिच, आई एम रिच। गॉड सेड यू विल प्रॉस्पर, दैट्स व्हाई आई विल प्रॉस्पर। परमेश्वर कहता है आपके पास मेरा ज्ञान है, आई हैव द विजडम ऑफ गॉड, तो मैं धार्मिक हूँ, मैं सही हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं उन्नति करूंगा। आमीन। हम लगातार, लोग कहते हैं उसके ऊपर विश्वास मत करना, आपके चित्त में उनकी बातों को प्रवेश करना नहीं देना। आमीन। आपका हृदय है, ये आपकी खेती है, उसमें आपको क्या बोना है, ये आपका फैसला है। आमीन। तो उसके ऊपर ध्यान दिया करो। आमीन। क्योंकि पवित्र वचन कहता है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक। आपके हृदय में जो है, जो आपके मुख में आएगा। इसलिए किसी को भी आपके ऊपर
कुछ भी कहने के लिए मत देना। आपको मालूम है लोग कुछ भी कहेंगे, आप कभी ठीक नहीं हो जाओगे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आमीन। आपको ऐसा विश्वास करना है। आपको आपके हृदय में क्या बातें जाना है वे आपके ऊपर है। आप दरवाजे को खुला कर सकते हैं या बंद करना आपके हाथ में। आमीन। सो आई प्रे टुडे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपके इस बहुतायत कीमती वचन आनंद काल से आनंद काल के सफल न होने वाले वचन परमेश्वर आपने हमें दिए, जो मेरे हृदय में बहुतायत से परमेश्वर। आज के बाद परमेश्वर मैं आपके वचन के ऊपर मनन करूंगा, आपके वादों के ऊपर मनन करूंगा। मेरे चित्त को परमेश्वर उसी से भर दूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आपका वचन मुझे प्रकाशन देता है। मेरे जीवन में परमेश्वर जी कोई शंका नहीं आपके वचन के बारे में। परमेश्वर मैं हर एक शंका को मेरे जीवन से को उखाड़ के देता हूँ परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बहुतायत में चलूंगा प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस महामारी के में भी परमेश्वर कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे छू सकती है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मैं आप में छिपा गया मसीह में हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता इस समय के लिए परमेश्वर। हर एक को आशीष कर, हर एक को बहुतायत से आशीष कर परमेश्वर। आपके लोग बहुतायत में चलेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता है। आपके लोग प्रफुल्लित है परमेश्वर, आपके लोग सामर्थ्य है परमेश्वर। कोई भी बीमारी उनके घर के इर्द गिर्द नहीं आएगी प्रभु। परमेश्वर में आपने उनको सुरक्षित रखा है। आपका वचन कहता है उनको जन्म देने से पहले मैंने उनको स्मरण किया है। वे मेरे लोग हैं। मैंने उनके लिए उनके हर एक अपराधों को क्षमा किया है। उनके लिए मेरे पवित्र लहू से मैं उनको खरीदा है। वे मेरे हैं। धन्यवाद देते प्रभु। आपने हर एक को परमेश्वर अपना कहने के लिए हमें अपने संतान कहलाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करता, सुन और कबूल कर। आमीन।